हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8th सेंट्रल पे कमीशन के बारे में। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग में 61% नहीं, मात्र 50% डीए मर्ज होगा। क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? और अगर ऐसा होगा तो आपकी सैलरी और पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सारी बातें विस्तार से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या इससे आपका फिटमेंट फैक्टर बदल जाएगा? डीएडीआर क्योंकि 1/1/2026 से हो जाएगा 0%। ये जो जानकारी है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि बिल्कुल टेक्निकलिटी और बारीकी से इस पूरे आकलन का हम अध्ययन करने वाले हैं। आपको मैं बताऊंगा जैसा इसमें दिखाया गया है क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है या कुछ और बदलाव जो हमें देखने को मिलने वाले हैं। सारी चीज़ें करेंगे विस्तार से चर्चा अपने इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, एक ये टेबल सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जो उस वीडियो में या उस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि देखिए, मान लीजिए कि ये आपकी बेसिक सैलरी है 30,000, 50,000 और 80,000। इसके बारे में डिस्कस किया गया। सिनेरियो 1 की बात की गई है जब डीएडीआर 61% मर्ज होने पर जिसकी कर्मचारियों को ज़्यादा उम्मीद है। तो देखिए, 30,000 प्लस उस पर 61% लाएंगे तो 18,300, यानी 48,300 रुपये बेसिक मोटी मोटी बन रही है वहाँ पर उनकी। इसमें फिर देखिए, सरकार की तरफ से जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर मात्र 50% मर्ज किया जाता है तो 45,000 रुपये का यहाँ पर जो है आपको टोटल देखने को मिलेगा, यानी 3,300 रुपये का अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी जेब पर असर। अगर ये 50,000 की बात की जाए तो ये असर 5,500 रुपये। अगर बेसिक सैलरी किसी की 80,000 रुपये है तो ये जो अंतर है 8,800 रुपये का, ये आपकी जेब पर पड़ेगा। नीचे लिखा हुआ है यह अंतर केवल रिवाइज बेसिक पे का है। अब इस पर 1.9 या उससे अधिक का अगर फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो फाइनल सैलरी में यह अंतर और भी बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, इस टेबल के अनुसार सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट क्या कहती है और उसके बाद हमने बोर्ड पे इन चीज़ों को मेंशन किया है और सारी चीज़ें विस्तार से आपको वहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले चलते हैं उस रिपोर्ट की तरफ। देखिए, ये रिपोर्ट है जी बिजनेस की। यहाँ पर बताया गया है 8th पे कमीशन 60 या 61% नहीं, ज़ीरो होने से पहले बस इतना डीए ही होगा मर्ज। ये नियम बदलेगा सैलरी का पूरा गणित। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये, लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों और एक्सपर्ट की माने तो सरकार पूरे 60 या 61% डीए को मर्ज करने के मूड में नहीं है। हो सकता है आपकी उम्मीदों के विपरीत सिर्फ 50% डीए को ही बेसिक में मर्ज किया जाए। अगर ऐसा होता है तो यह आपकी सैलरी का पूरा गणित बदल देगा। आखिर यह नया पेच क्या है और सरकार ऐसा क्यों कर सकती है, इस मामले की चलिए पूरी पड़ताल करते हैं। देखिए, कर्मचारी यह उम्मीद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखिए आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब कहानी में जो ट्विस्ट है केवल उसी के बारे में हम यहाँ पर आगे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले 50% डीए का नियम जो इन्होंने बताया, यह स्थापित नियम यह कहता है कि जब भी डीए 50% के स्तर को छूता है तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाना चाहिए। जनवरी 2025-24 में ही डीए 50% हो गया था, लेकिन सरकार ने इसे तब मर्ज नहीं किया। एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार ने जानबूझकर इस विलय को 8th सीपीसी के लिए रोक कर रखा था और बस इसी 8th जो सीपीसी के बारे में है 50% बेंचमार्क को आधार बना करती है, ना कि 60 या 61%, क्योंकि आपका डीएडीआर या तो 60% होगा या 61% होगा। ये बात तो क्लियर हो चुकी है। अब सरकार मात्र 50% को डीए में मर्ज करेगी, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। 7वें वेतन आयोग का उदाहरण लिया गया। जब 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब भी सरकार ने उस समय के कुल डीए को ही मर्ज करके गणना की थी। साथ ही इसे बेस ईयर को भी बदल दिया गया था। इससे सरकार को वित्तीय बोझ उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार की गणना के लिए कुछ अलग सोचा जा रहा है। सरकार का वित्तीय अनुशासन, इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो मैं आपके सामने लेके आया था टेबल, ये वही टेबल है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अभी जो गणना हो रही है वो 2016 को बेस ईयर मान के हो रही है।
लेकिन अभी क्या है, 2026 को बेस ईयर कर दिया जाएगा, तो आपका जो डी ए डी आर का गणित है वो भी उसी आधार पर बदल जाएगा। अब मेन चीज़ क्या है सरकार का मास्टर प्लान। महंगाई भत्ते की गणना सीपीआई के आंकड़ों पर होती है। इसी इंडेक्स का एक बेस ईयर यानी आधार वर्ष होता है, जिससे आधार पर गणना महंगाई की जाती है। मौजूदा नियम 2016 का है, लेकिन अभी इसको बदलकर 2026 किया जाएगा। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, ये एक कॉमन प्रोसीजर है। 7वां और 8वां वेतन आयोग जो है उसमें क्या अंतर है वो भी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। डीए का बेस ईयर 2016 जो 2026 हो जाएगा। पुराना डीए 125% था, जो अब 60 से 100% हो जाएगा। डीए की गणना 0% से शुरू हुई। और देखिए अंतरिम परिणाम क्या है, बेसिक सैलरी बढ़ी, कुल वेतन बढ़ा। नई बेसिक सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, कुल वेतन में और भी उछाल आएगा। यह कैसे काम करेगा? पहला सिस्टम है मर्जर। 1 जनवरी 2026 तक आपका डीए 60-61% पहुँच चुका होगा। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही इसमें 50% डीए को मौजूद जो है आपकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इससे आपकी नई बेसिक सैलरी बनेगी जो पहले से काफ़ी ज़्यादा होगी। दूसरा कदम रीसेट, यानी आपका डीए जो है टोटल मर्ज कर दिया जाए और उसको 0 पर कर दिया जाए। इसके बाद जो भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा उसकी शुरुआत 0 से होगी। उदाहरण से समझिए, 7वें वेतन आयोग में भी ठीक यही हुआ था। 2016 में जब इसे लागू किया गया तो उस समय 125 के महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया था और डीए को शून्य कर दिया गया था। आपकी सैलरी पर इसका क्या असर होगा? यह बदलाव आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जब आपका भविष्य का डीए 2, 3, 4% होगा तो देखिए वो जो आपकी बढ़ी हुई बेसिक है उसके आधार पर आपको मिलेगा, यानी इससे आपको काफ़ी फ़ायदा देखने वाला है। अब बात करते हैं, ये जो कंक्लूजन है ये देखिए आप, 8वें वेतन आयोग को लेकर जो सीधी सीधी तस्वीर दिख रही थी अब उतनी सरल नहीं दिख रही है। अब हो सकता है कि केवल सरकार 50% को ही मर्ज करे। देखिए मैं इस सारी रिपोर्ट को पढ़ा और उसके बाद में मैं आपको अपने बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। और देखिए इसमें कुछ खामी है, उस खामी को मैं आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी। चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने बोर्ड पर लिखी गई हैं। 8th पे कमीशन अपडेट। आप सभी जानते हैं जो फिटमेंट फैक्टर होता है उसमें बेसिक प्लस जो डीए होता है वो मर्ज होता है। फिर इन दोनों पे जो है सरकार कुछ अपनी तरफ से इंक्रीज करती है और उसको मिला के फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है। जैसे अगर मैं अभी नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो आपका बेसिक जो है वो 1 माना जाएगा, 61% डीए हो गया तो 0.61 हो गया, और गवर्नमेंट मान लीजिए कि लगभग इस पर 20% के आसपास देती है तो 1.93 के आसपास फिटमेंट फैक्टर बैठता है। इसमें हम देखिए सर्विंग को भी देखेंगे, पेंशनर्स के बारे में भी देखेंगे, किसको फ़ायदा किसको नुकसान किस कंडीशन में, वो सारी बातें भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने केवल एग्जाम्पल लिया है कि बेसिक मान लीजिए कि 30,000 रुपये, अगर 30,000 बेसिक है, अगर यहाँ पर 61% डीए हो जाता है तो 18,300, यानी टोटल मिला के 48,300 यहाँ पर आपका बन रहा है। और उस टेबल में भी सेम एज इट इज़ दिखाया गया था। लेकिन अगर बेसिक 50% की बात करें मर्ज करने की तो 45,000 बेसिक बन रहा था, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर मैंने मान लिया कि सरकार देखिए आपको 20% देती है। अब इस 20% के हिसाब से केस 1 को समझिए। सबसे पहले केस 1 आपको क्या बता रहा है? केस 1 बता रहा है कि जो 61% डीए है सरकार वो पूरा डीए मर्ज कर देगी, यानी इस आधार की मैं बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। तो 48,300 आपका जो बना यानी बेसिक प्लस डीए, फिर सरकार ने उस पर 20% दिया तो उसका 20% जोड़ के जब टोटल मैंने किया तो 57,960 रुपये आया, और इस पर डीए यहाँ पर आपका हो गया शून्य। यानी आपका एक तरह से कहते हैं नया बेसिक 57,960 रुपये हो चुका है, और उस पर जो भी आगे डीए डीआर की रेट बढ़ेगी वो आपको 57,960 के हिसाब से बढ़ेगी। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन जो बनती है, दूसरी कंडीशन में इन्होंने बताया कि देखिए ये आपका जो है 45,000 हो जाएगा, बिल्कुल 45,000 हो जाएगा। इस पर भी सरकार 20% देगी तो ये आपका 54% बैठेगा। अब देखिए 54,000, अब 54,000 और 57,960 अगर आप यहाँ पे देखें तो मोटा मोटा 4,000 रुपये का अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये अंतर वास्तविक है? क्या इस अंतर में कुछ चूक है? वो मैंने लास्ट लाइन में दिखाया है। लेकिन टोटल पेंशन आपकी कितनी बनेगी? देखिए 54,000, 50% सरकार ने डीए मर्ज कर दिया, लेकिन फिर भी 11% डीए पेंडिंग रह गया। तो क्या सरकार वो 11% डीए 54,000 की बेसिक पर आपको देगी? जो कहीं भी दूर दूर तक तर्कसंगत नहीं है। यानी ये जो 11% आपका डीए है सरकार उसको बचाकर अगर देना चाहे तो देखिए 59,940 रुपये बैठ रहा है, लगभग
मान के चलिए कि 2,000 रुपये सरकार को केस 1 से ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे, और ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि लॉजिकल भी नहीं है और तर्कसंगत भी नहीं है, सही भी नहीं है। तो यानी जो उस रिपोर्ट में आपको बताया गया कि देखिए आपको कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर सरकार 50% मर्ज करती है तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसमें आपको नुकसान नहीं होने वाला है। ये बात तो आप लिख के लें। लेकिन हालांकि जो कंडीशन है, कंडीशन यही है कि केस 1 ही आपको मिलेगा, केस 2 में सरकार आपको किसी भी कंडीशन में नहीं देने वाली है। अगर 50% डीए मर्ज करना होता तो जनवरी 2024 में कर दिया होता, क्योंकि सरकार के पास ऑप्शन था कि सरकार चाहे तो मर्ज कर सकती है। ये कहीं 100% गारंटीड रूल्स नहीं था कि भैया आपको मर्ज करना ही करना है। मान लीजिए इसमें अंतर क्या आएगा, अगर ये 0.2 हम 1% के लिए मान लेते हैं कि तर्कसंगत बन गया, तो जो पेंशनर्स हैं उनको तो देखिए यहाँ पर फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा सर्विंग पर्सनल को, क्योंकि जो आपका बेसिक है यहाँ 54,000 है और यहाँ देखिए 58,000 के आसपास है। तो जो आपका एचआरए बनेगा, यानी जो भी आपके अलाउंसेज होंगे वो सारे आपके बेसिक पे होंगे। तो जब अलाउंसेज आपके बेसिस पे होंगे तो वो यहाँ पर देखिए केस 1 में 57% के हिसाब से पे बैठेंगे, लेकिन केस 2 में जो आपका रहेगा वो 54% के हिसाब से बैठेंगे। तो वहाँ पर उनको यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया, जो केस 2 है पूरी तरह से इलॉजिकल है। और जो इन्होंने देखिए अपनी इस कैलकुलेशन में दिखाया, इन्होंने क्या दिखाया कि भैया ये हो गया और ये हो गया। ये देखिए जब 50% डीए आपने मर्ज किया, बाकी जो आपका 11% बचा वो ये भूल गए। और इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खामी यही है कि वो 11% डीए जो है नहीं काउंट किया। अगर 11% काउंट किया होता तो ये देखिए जो नुकसान दिखाया दे रहा है ये आपके बेनिफिट के लिए होता। यानी जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मेरी सारी बातें आपको तर्कसंगत लगी होंगी। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में तर्क है, लॉजिक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके। क्योंकि देखिए जो प्रिंट मीडिया होता है उसमें आजकल बहुत सारी कमियां, खामियां देखी जा रही हैं, और वो जस्ट केवल आपको बहकाने के लिए बहुत सारी न्यूज़ बना देते हैं। और बहुत से न्यूज़ चैनल्स भी हैं जो देखिए इसको लेकर आपके वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि ऐसा करने से आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता की अगर बात की जाए तो ऐसा करने से आपका नुकसान नहीं होने वाला है, सरकार का नुकसान होगा। लेकिन सरकार केस 2 की तरफ नहीं जाएगी, ये बात आप लिख के ले लीजिए। सरकार डीए मर्ज करेगी तो जितना होगा आपका 61% पूरा डीए मर्ज करेगी, और यहाँ से आपका डीए जो है 0% शुरू हो जाएगा। ये थी आज की जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।